Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel. आपके डॉक्टर ईशा महक. आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं हमेशा की तरह दुरूद पाक की रेसिटेशन से. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. आज का व्लॉग नहायत अहमियत का हामिल इसलिए है चूँकि इस बीमारी के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. और अफसोसनाक बात ये है, जब मैं 16-17 साल के यंग बच्चों को बिस्तर मर्ग पर पड़ा देखती हूँ तो दिल बहुत अफसरदा होता है. मतलब आई फील वेरी पैथेटिक अबाउट दिस. सो ये एक एजुकेशनल वीडियो है. आई होप कि जो भी इन वीडियो से रिलेटेड सिम्टम से सफ़र करेगा वो एक दफ़ा अपने रिलेटेड टेस्ट या फिर एक नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ज़रूर करवाएगा. और मेरा मशवरा यही होगा कि आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट को चेक कराने के बाद ही अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, ताकि वो पहले आपकी जनरल फिज़िकल असेसमेंट कर लें, या आप उर्दू ज़ुबान में आम ज़ुबान में कहें तो वो आपका अच्छे से मुआयना कर लें पहले. अच्छा जी, आज की मेरी वीडियो है 10 से 12 ऐसे साइंस पे, ऐसी निशानियों पे, ऐसी अलामात पे जो कि बेसिकली आपको बताएंगी कि आपकी किडनियाँ ठीक काम कर रही हैं या आपकी किडनी गलत काम कर रही है. ठीक है, ये बेसिकली क्रोनिक किडनी फेलियर, मूजी बीमारी किडनीज़ की जो गुर्दों की होती है, जिसे बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे होते हैं, तो उसकी अलामात बताएंगी. अब कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इन सारी बीमारियों से सफ़र करते हैं? डायबिटीज़, शुगर. ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में शुगर के पेशेंट्स होते हैं. और शुगर एक ऐसी बीमारी, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, और हमारा ख़ित्ता, एशिया का जो ख़ित्ता है, इसमें बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो शुगर से सफ़र करते हैं, कि जिसमें कि पूरी की पूरी फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं, पूरे के पूरे ख़ानदान इन्वॉल्व होते हैं. ये बेसिकली जो शुगर होती है, सिर्फ शुगर होने की वजह से आपके गुर्दे डैमेज नहीं होते. जब आपके शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं होता ना, तो उसकी वजह से आपके गुर्दों पे असर आना शुरू हो जाता है. बेजा या ज़रूरत के तहत ही बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल, यह आपके गुर्दों के फंक्शन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. इसके अलावा ब्लड प्रेशर, इसके अलावा कोई भी एक्सपायर्ड मेडिकेशन जो आप ले लेते हैं और वो डायरेक्टली आपके जाके गुर्दों पर असर कर देती है. वैसे तो आपके जिस्म से जो भी दवाई ने खारिज होना है पेशाब के या पखाने के रास्ते से, उसने आपके जिगर के थ्रू कह लें एक तरह मेटाबोलाइज होना है. आम ज़ुबान में हम कह सकते हैं कि टूट फूट के उसने आम शक्ल में, जिस शक्ल में वो जिस्म से खारिज होगी, उसमें एक अहम किरदार आपका जिगर अदा करता है, और दूसरा आपकी किडनीज़ का बहुत अहम किरदार है, आपके गुर्दों का बहुत अहम किरदार है. तो और स्मोकिंग हो गई, स्मोकिंग से भी आपके गुर्दे अफेक्ट होते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स इस तरह के हैं जो डेली बेसिस पे हम इग्नोर करते हैं, हम इतनी तवज्जो नहीं देते, जो दिन ब दिन हमारे गुर्दों पे असर कर रहे होते हैं. अब उन साइंस के बारे में बात करते हैं जो निशानियां एक इंसान को ख़ुद के अंदर देखने की ज़रूरत है. थकावट महसूस होना. आपके गुर्दों का अहम किरदार इसलिए है कि आपके गुर्दों ने आपके जिस्म से जितने ख़राब मादे हैं, ठीक है, जितने इस तरह की चीज़ें हैं, टॉक्सिन्स हैं, जो आपके जिस्म को कहीं ना कहीं अंदर रह के नुकसान पहुंचाएंगे, आपके गुर्दों ने वो जिस्म से निकालनी है. जब आपके गुर्दे ठीक से काम नहीं करेंगे तो वो टॉक्सिन्स, वो ख़राब मादे आपके जिस्म में बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे, और वो आपकी बॉडी एनर्जी को कम कर देंगे. इंसान 24 घंटे थका थका महसूस करेगा. अच्छा, ये एक हमारी आम पॉपुलेशन में ना बहुत ज़्यादा मसला है. गुर्दों के बहुत सीवियर सिम्टम्स तब आने शुरू होते हैं जब गुर्दों का फंक्शन काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है. जब गुर्दों के अंदर डैमेज की या नुकसान की शुरुआत होती है ना, तो आपके गुर्दे और आपका जिस्म खुद ही से उसको कवर करने की कोशिश करता है. लेकिन जब ये अलामात आनी शुरू होती हैं तो कह सकते हैं कि मसला ख़राब होना शुरू हो चुका होता है पहले से ही. अच्छा जी, इसके अलावा आपकी हड्डियों का दर्द.
गुर्दों का बहुत अहम किरदार है आपके कैल्शियम की अब्जॉर्बशन में। जो आप कैल्शियम लेते हैं वो आपकी हड्डियों में अब्जॉर्ब कराने में इसका बहुत अहम किरदार है, क्योंकि बेसिकली ये विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। ठीक है, आपके विटामिन डी की जो एक्टिवेटेड फॉर्म है उसने कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके जोड़ के लेके आके आपकी हड्डियों तक पहुंचाना होता है। तो जो लोग गुर्दे की किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं, अमूमन तौर पर डॉक्टर उनको कुछ ना कुछ विटामिन डी से रिलेटेड सप्लीमेंट्स भी देते हैं, अद्वियात भी देते हैं, क्योंकि उनके गुर्दे ठीक से ना काम करने की वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही होती हैं, उनको हड्डियों का दर्द होता है। या अगर वो अपने ब्लड टेस्ट करवाएं कैल्शियम या विटामिन डी से रिलेटेड तो वो उनके ठीक नहीं आएंगे। अच्छा, तीसरी चीज़, छोटे पेशाब में खून का आना। आपके गुर्दे फिल्टर करते हैं, ठीक है, पानी को, आपके लाल खुलियों को जिस्म के, और जो आपके सारे ख़राब मादे होते हैं इनको। तो जब आपके गुर्दे ठीक से काम नहीं करेंगे तो वो जो चीज़ें फ़िल्टर करके उसने जिस्म के अंदर रखनी है ना, वो नहीं रख पाएंगे। वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके पेशाब में आनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें एक बहुत अहम चीज़ आपके आरबीसीज़ हैं, आपके लाल खुली हैं। इस वजह से जो लोग गुर्दों की बीमारियों से सफ़र कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पेशाब में खून आता है। तो ये एक वजह है बेसिकली इसकी। पेशाब में फॉमी टेक्सचर होना या पेशाब में बुलबुले होना, ये एक अलामत है। ये बुलबुले किन किन वजह से होते हैं? अब ये जो सारे आपके गुर्दों ने ग्लूकोज, जिसको आम जुबान में शुगर भी कह सकते हैं, या ग्लूकोज आपकी बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके पूरे जिस्म को, आम इंसान को फंक्शन करने में, आम इंसान को अपनी रूटीन के सारे डेली एक्टिविटीज़ करने में। तो जब वो ठीक से ये सारे मादे जो फिल्टर आउट नहीं करते और जो जिस्म में रखने की चीज़ें हैं वो नहीं मौजूद रह पाती और वो पेशाब के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें एक फॉमी अपीयरेंस आ जाती है, उसमें बुलबुले आ जाते हैं। तो जो लोग गुर्दे की बीमारियों से सफ़र कर रहे होते हैं, या आम लोग जो अपने पेशाब में मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस नोटिस करते हैं, वो ये चीज़ ज़रूर देखें कि क्या उनके पेशाब में बुलबुले बन रहे हैं, क्या उनके पेशाब में फॉमी अपीयरेंस आ रही है। फॉमी अपीयरेंस उन लोगों को भी मैं समझाने के लिए कर सकती हूँ, जैसे ख़वातीन घर में बेकिंग करती हैं, तो जब वो अंडे को फेंटती हैं तो उसकी एक फॉर्म सी बन जाती है। तो इस तरह की फॉर्मी अपीयरेंस आ जाती है आपके यूरिन के अंदर, आपके छोटे पेशाब के अंदर। अच्छा जी, इसके अलावा आपका वज़न कम होना और भूख कम लगना, इसका बहुत ज़्यादा किरदार है गुर्दों की बीमारी के अंदर। जब आपके जिस्म में सारे ख़राब मादे जमा होने शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके जिस्म के ऊपर अफेक्ट करना शुरू होंगे। आपकी बॉडी एनर्जी लेवल्स वैसे नहीं होंगे, आप अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम उस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आपको रात को ठीक से नींद ना आना, आपकी अल्लाह ने हर चीज़ का एक निज़ाम बनाया है। अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर हर चीज़ की एक शरह रखी है कि सोडियम है तो इतनी क्वांटिटी में है, कैल्शियम है तो इतनी क्वांटिटी में है। जब किसी भी चीज़ का मतवाज़न जो होता है वो ख़राब हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं सिग्नल्स देना शुरू कर देती है आपकी बॉडी आपको। आपके जिस्म पे ख़ारिश होना, इसी तरह से जब आपके जिस्म में ख़राब मादे बिल्डअप होना शुरू होंगे, आपकी स्किन बिलीरुबिन एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, टूट के मतलब सिंपल फॉर्म्स में, और इस तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्किन को ड्राई करेंगे और इची कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो जाएगा। आपकी किडनीज़ का बहुत अहम रोल है आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस करने में। अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर इस तरह के ख़ास सेल्स रखे हैं, बेसिकली ऐसा ख़ास मैकेनिज़्म बनाया है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हमारा जिस्म उसको बैलेंस करने के लिए हमारा ब्लड प्रेशर लो कर देता है। हमारी जो रगें होती हैं उनको डायलेट करके हमारा ब्लड प्रेशर लो कर देता है। इसी तरह से जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है, हमारे दिल को, गुर्दों को सही से खून नहीं मिल रहा होता, हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है और वो हमारा ब्लड प्रेशर बैलेंस आउट करके दोबारा हाई कर देता है। तो इससे ये आइडिया होता है कि हमारे किडनीज़ का बहुत अहम किरदार है हमारा ब्लड प्रेशर बैलेंस करने में। अगर हम इसी ब्लड प्रेशर से ही रिलेट करें तो सांस का उखड़ उखड़ के आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, ठीक है, सांस में तंगी, ठीक है, पेशेंट कहेगा मैं ठीक से सांस नहीं ले पाता, मुझे सांस रुक रुक के आता है, ये भी एक अलामत हो सकती है। ये किस लिए अलामत हो सकती है?
जब आपके किडनीज एक्स्ट्रा फ्लूइड, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा पानी जिस्म से रिमूव नहीं कर पाएंगी, तो वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, वो जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर। और वो लंग्स के इंटरस्टिशियल स्पेस में भी जमा हो सकता है, जिसको हम पल्मोनरी एडीमा बोलते हैं डॉक्टर्स की लैंग्वेज में। उसकी वजह से पेशेंट के फेफड़े हैं जो वो पूरी तरह से सांस लेते हुए हवा नहीं भर पाते और पेशेंट को सांस लेने में तंगी होती है। जैसा कि मैंने इसमें मेंशन किया, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, पानी जमा होना शुरू हो जाता है, तो आपके टखनों वाले एरिया पे, आपके पाँव पर सूजन हो सकती है, आपकी आंखों के नीचे वाले एरिया में सूजन हो सकती है, अंडर आइज पफिनेस हो सकती है, एंकल स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा चूँकि आपके जिस्म से लगातार कैल्शियम, फॉस्फोरस वगैरह निकल रहे हैं, इन सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के इम्बैलेंस की वजह से, इन सब बेसिकली इस सारे इम्बैलेंस की वजह से आपको उल्टी वाली और मतली वाली फीलिंग रह सकती है कॉन्टीन्यूसली। और साथ ही साथ आपको मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपके जो पट्टे हैं उनमें अकड़ाव फील हो सकता है। हम कोई भी जब काम करते हैं, हमारे पट्टे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना हाथ भी मूव कर रही हूँ तो मेरे इस हाथ के मसल्स यूज़ हो रहे हैं। इन मसल्स को, इन पट्टों को यूज़ करने के लिए मेरे जिस्म में कैल्शियम के स्टोर्स हैं और वो कैल्शियम यूज़ होता है हमारे पट्टों के अंदर। जब वो कैल्शियम और फॉस्फोरस कम हो जाएंगे, वो सारा बैलेंस ख़राब हो जाएगा कैटाइंस और एनाइंस का, तो उसकी वजह से पेशेंट को मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। इसके अलावा किडनी फंक्शन जिस पेशेंट का डिस्टर्ब होता है, उसको ज़ुबान पे एक मेटालिक टेस्ट आता है। मेटालिक टेस्ट को आम जुबान में हम कह सकते हैं जैसे तांबे के बर्तन में अगर आप पानी पिएं तो उसका एक स्पेसिफिक सा टेस्ट होता है, या तांबे का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, बेसिकली किसी मेटल का टेस्ट। तो इस तरह का टेस्ट उस इंसान की ज़ुबान पे आता है। अब चूँकि किडनी फंक्शन जिस पेशेंट का ख़राब होगा, उसके जिस्म से लाल खुलिये खारिज हो रहे हैं पेशाब के थ्रू, तो ऐसे पेशेंट में खून की कमी की वजह से उसके चेहरे का रंग जर्द माइल होगा, ठीक है, उसकी बॉडी का रंग जर्द माइल होगा, एनीमिया का शिकार होगा पेशेंट, थकावट इस वजह से भी फील होती है इस पेशेंट में। इसके अलावा पेशेंट ये कंप्लेन कर सकता है कि उसको पेशाब जल के आता है, या फिर पेशाब बहुत दफ़ा आता है। मतलब पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको रात को भी कई दफ़ा पेशाब के लिए उठना पड़ता है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं होता। मोस्टली जो पेशेंट डायबिटीज़ या शुगर से सफ़र कर रहे होते हैं, इस तरह के सिम्टम्स सिर्फ उन्हीं पेशेंट में आते हैं। मैंने आपको मेजर सारे इस तरह के सिम्टम्स बता दिए हैं जो बेसिकली इस तरह के पेशेंट्स में हो सकते हैं जिनके अंदर किसी किस्म का किडनी इन्फेक्शन है। इसको चेक करने के लिए खून के भी कुछ टेस्ट हैं, जिसके अंदर सीरम क्रेटिनिन है, और इसके अलावा सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, EGFR है जो कि बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। इसके अलावा इसके पेशाब के भी टेस्ट हैं जिसमें आपका कंप्लीट यूरिन टेस्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप में से किसी को भी कोई मसला है तो प्लीज़ अपने आप को किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, ठीक है। बेसिकली क्रॉनिक किडनी फेलियर या एंड स्टेज किडनी फेलियर के भी हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, और इसके लिए मैं एक नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अब के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।